सभी का मिलके 3 लाख इंडियन बच्चों को मार रहे हैं, बेफालतू ऐसे बच रहे हैं कि मोस्टली तो बच्चे जो है 800-900 किलोमीटर का सफर तय करके फिर आपको बच्चे हैं। और वहाँ पे ये है कि पहले चले थे, हमने सरकार हमारे एम्बेसी की तरफ से तो कोई भी बस वो नहीं हुई हमारे लिए, हमने खुद ही प्राइवेट बस की थी। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकल हरियाणा। मैं करमवीर सिंह। जिस प्रकार की स्थिति आज पूरे वर्ल्ड के अंदर बनी हुई है रूस और यूक्रेन को लेकर के, जो हालात बने हैं, जहां बड़ी संख्या में भारतीय बच्चे वहां अपनी एजुकेशन लेने के लिए गए हुए हैं और यहां उनके परिवारजन चिंतित हैं। जिनके बच्चे सकुशल अपने घर वापसी कर चुके हैं, उनके परिवार कितने खुश हैं, वो बच्चे किन हालातों से लड़कर के यहाँ तक पहुँचे हैं, वहाँ की स्थिति क्या है, ये सब बताने के लिए आज हमारे साथ जो है मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये भूषण यादव है, बेगपुर, अटेली बेगपुर यहाँ का जो है ये लड़का है और इससे हम बात करेंगे। यूक्रेन में गया था, वहाँ अपनी जो है MBBS की पढ़ाई कर रहा था, तो पूरे हालात वहाँ के क्या कुछ थे वो हम इनसे ही जानते हैं, इन्हीं की जुबानी वो सुनते हैं। भूषण, जिस प्रकार से आज हालात बन रहे हैं, यहाँ सभी के पेरेंट्स को चिंता हो रही है, लाजमी है आपके पेरेंट्स को भी रही होगी, तो वहाँ के हालात क्या हैं? वहाँ के हालात मतलब थोड़े से खराब हैं, बाकी तो कहाँ सही थे है। आप, कहाँ थे? मैं विनीसिया से हूँ। अच्छा। मैं विनीसिया नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ। मैंने लिया है क्या बोलते हैं, रोमेनिया बॉर्डर से क्रॉस करके अपने इंडिया आया हूँ। वहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं, 5000 बच्चे हैं और वहाँ पे ये है कि यूक्रेनियन को ज़्यादा अंदर लिया जा रहा है और इंडियंस को थोड़ा कम लिया जा रहा है। तो मेरी तो सरकार से यही दरख्वास्त है कि इंडियन बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा लिया जाए और उनके घर तक पहुँचाया जाए, क्योंकि परिवार वाले बहुत चिंतित हैं। यहाँ कब पहुँचे हैं? मैं आज सुबह 6:30 बजे पहुँचा हूँ। ओके, चले कब थे जब आप जहाँ जिस मेडिकल कॉलेज में रह रहे थे, यूनिवर्सिटी में थे? मैं तो 2 दिन पहले चला था। अच्छा, हाँ जी। तो चले थे, जो यहाँ तक पहुँचे वो पूरा एक वाकया किस प्रकार से हुआ, कैसे कैसे किन हालातों से लड़कर आए, वो थोड़ा बताइए। था हम 2 दिन पहले चले थे, हमने सरकार हमारे एम्बेसी की तरफ से तो कोई भी बस वो नहीं हुई हमारे लिए, हमने खुद ही प्राइवेट बस की थी। वहाँ का माहौल कैसा था? डर के साए में रहे? बहुत ज़्यादा चिंतित माहौल था, क्योंकि विनित्सिया में 3 ब्लास्ट हो चुके थे। हम वहाँ से प्राइवेट बस से पहुँचे रोमेनिया बॉर्डर तक। रोमेनिया बॉर्डर से 10 किलोमीटर पहले हमें उतार दिया गया, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था। वहाँ तक हमने अपना सारा सफ़र पैदल किया हमारे बैग के साथ। वहाँ जाने के बाद वहाँ पे कम से कम 4 से 5 हज़ार तक की संख्या में बच्चे थे, जिसमें यूक्रेनियन, इजिप्शियन, नाइजेरियन, हर कंट्री के लोग थे वहाँ पे। और वहाँ पे बहुत कम बच्चों को लिया जा रहा है, तो वहाँ पे बच्चों को बहुतों को एक दिन के लिए वेट करना पड़ रहा है, किसी को 10 घंटे, किसी को 7 घंटे, ऐसे करके बच्चे बॉर्डर क्रॉस कर रहे हैं। फिर उसके बाद रोमेनिया वाली सरकार की तरफ से वहाँ पे बच्चों को बसेस दी जा रही हैं, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, खाना दिया जा रहा है वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। उसके बाद हमें रोमेनिया के एयरपोर्ट पर लेके जा रहे हैं और वहाँ से बच्चों को अच्छे से खाना दिया जा रहा है, दोबारा से वहाँ पे से बैठाया जा रहा है। फिर उसके हिसाब से जो इंडिया से फ़्लाइट आ रही है रोमेनिया में, उसके हिसाब से बच्चों को इंडिया भेजा जा रहा है। तो आपने बात की जिस शहर में आप रह रहे थे, विनीत्सा की आपने बात की, तो विनीत्सा से और बॉर्डर तक पहुंचने के लिए कितना लंबा सफर तय करना पड़ा? वो 400 किलोमीटर। 400 विनीत्सा से बॉर्डर तक 400 किलोमीटर। ओके, और बॉर्डर से फिर आगे का जो है रोमेनिया का जो एयरपोर्ट, और रोमेनिया के बॉर्डर से और रोमेनिया के एयरपोर्ट तक का है सफ़र 450 किलोमीटर। यानी कि आप जो है 800-900 किलोमीटर का सफर तय करके फिर आपको फ्लाइट मिली है, उसके बाद आप जो है देश पहुंचे। हाँ जी, बिल्कुल। तो वहाँ जब आपने बात की, विनीत्सा की बात की है, तो विनीत्सा में जब रह रहे थे तो वहाँ का माहौल कैसा था? डर के साए में रहे? बहुत ज़्यादा चिंतित माहौल था, क्योंकि विनीत्सिया में 3 ब्लास्ट हो चुके थे। वहाँ की ऑयल फैक्ट्री में ब्लास्ट हो चुके थे, 2-3 जगह और हो चुके हैं। और विनीत्सिया में रसिया के स्पाइस भी थे, जो वहाँ पे बम लगा रहे थे और रसिया को बता रहे थे कहाँ पे बम फोड़ना है, सब कुछ वही बता रहे हैं। इसलिए वहाँ पे दिन में बहुत बार सायरन बज रहे हैं। इमरजेंसी लोग स्टूडेंट्स हैं वो बंकर्स में जाते हैं, और यही है। मोस्टली तो 3-4 दिन से सायरन ऐसे बज रहे हैं कि मोस्टली तो बच्चे बंकर्स में ही रहे हैं। तो रात के समय सायरन अधिक बजते हैं या? रात के समय अधिक बजते हैं, क्योंकि रसिया अटैक रात के टाइम पे करता है। अच्छा, हाँ जी। तो देखा बहुत से ऐसे जो है मीडिया के माध्यम से विजुअल्स आ रहे हैं, जिनमें देख रहे हैं कि भारतीय बच्चे जो हैं उनके साथ भी काफ़ी दुर्व्यवहार किया जा रहा है। कुछ
जो है यूक्रेन के सैनिकों द्वारा बता रहे हैं, कुछ रशिया के सैनिकों द्वारा बता रहे हैं, आप वहाँ से लौट कर आए, वास्तविक स्थिति क्या है? वो रसिया के सैनिक बिल्कुल नहीं है, वो है रोमेनियन बॉर्डर के सैनिक, और वो इंडियन बच्चों को मार रहे हैं, बेफालतू में उनको परेशान कर रहे हैं, क्योंकि बच्चे बॉर्डर क्रॉस करना चाहते हैं, अपने घर जाना चाहते हैं, बच्चे डर रहे हैं, और रोमेनिया वाले बहुत कम इंडियन बच्चों को ले रहे हैं, इसलिए वो ऐसा व्यवहार कर रहे हैं बच्चों के साथ। ये बहुत बड़ा गलत स्टेप है उनका। यूक्रेन की सेना का या वहाँ के जो है फौज है, उसका क्या कुछ कैसा व्यवहार है भारतीय बच्चों के प्रति? यूक्रेन की सेना का अच्छा व्यवहार है, और जो रोमेनिया की सेना का एक टाइप से तो अच्छा है, बट बच्चे ज़्यादा हो रहे हैं तो वो बच्चों को पीट रहे हैं। नहीं, ये कंट्रोल नहीं है, ये बच्चों को पीट रहे हैं, उन्हें कोई हक नहीं है बच्चों को पीटने का। बच्चे अपने सेफ्टी के लिए जा रहे हैं, तो बच्चों को मारने का कोई हक नहीं है उनको। बड़ी जो है गंभीर स्थिति वहाँ बनी हुई है, और जिस प्रकार से भूषण यादव यहाँ पहुँचे हैं, बहुत अच्छी बात है कि ये सकुशल देश वापस अपने आ चुके हैं। इनका परिवार है, इनके मम्मी है, पापा हैं, इनसे भी हम बात करेंगे। आपने बात की कि विनिशा के अंदर जिस प्रकार से, तो प्राइवेट जो आपने बस की थी, कितने रुपए देकर आप आए? वो 50 बच्चों की बस थी, और हमारे सभी का मिलके 3 लाख किराया था उसका, इंडिया के हिसाब से। इंडिया के हिसाब से? हाँ जी। अच्छा। क्योंकि और कोई बस हो ही नहीं रही थी, कोई जा ही नहीं रहा था, क्योंकि यूक्रेन में ऐसा माहौल बना रखा है, सब अपने फैमिली को लेके कोई गाँव में शिफ्ट हो रहा है, कोई कहीं, सब अपनी सेफ साइड पे जा रहे हैं, कोई अपनी जान का रिस्क नहीं लेना चाहता, इसलिए थोड़ा सा पैसे का वो किराया ज़्यादा है वहाँ तक का। बाकी कोई सस्ते में जा रहा है, हमें तो जिस हिसाब से मिली हमें चले गए, हमने पैसे की तरफ देखा नहीं 1% भी, हमें अपनी जान प्यारी थी, पैसा का कोई फ़र्क नहीं पड़ता हमें। तो बंकर्स की आपने बात की है, तो बंकर्स जो आप रह रहे थे वहाँ से कितनी दूरी पर थे? वहाँ आपको बार बार जाना? हम 2nd 3rd फ्लोर पे रह रहे थे, हमारे फ्लैट के नीचे ही बंकर है, ज़्यादा दूर जाने की कोई ज़रूरी नहीं है, मतलब तो नीचे ही है फ्लैट के क्या नीचे। इस प्रकार का जो बंकर्स हैं वो अमूमन वहाँ बने हुए सभी फ्लैट्स पे? सभी फ्लैट में बने हुए हैं। अच्छा। ये उस देश का बहुत अच्छा स्टेप है, हर हॉस्टल में सभी फ्लैटों के नीचे बंकर्स हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है दूर जाने की, फ्लैट से नीचे उतरे, नीचे बंकर और सेफ साइड। खाने की जिस प्रकार से देख रहे हैं बहुत से जो विजुअल्स की, वहाँ बच्चों को खाने की बड़ी समस्याएं हो रही हैं, तो आप वहाँ रहे, किसी प्रकार की खाने की कोई समस्या आपको? हमारे विनिशा में तो अभी तक तो कोई खाने की समस्या नहीं है, क्योंकि बस कीव में और खार्किव में समस्या है, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा अटैक हो रहे हैं, वहाँ पे बच्चे बाहर नहीं निकल पा रहे, उसकी वजह से उनको खाने की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। वहाँ पे बच्चे 5-6 दिन से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। सो सरकार को मैं तो यही कहूँगा, जल्दी से जल्दी उन बच्चों को लाया जाए, उनको घर पहुँचाया जाए। उनके पेरेंट्स भी बहुत चिंतित हैं। बिल्कुल। चलो अब इनके जो पेरेंट्स हैं उनसे बात कर लेती है, भूषण की मम्मी जी हैं, उनसे बात करते हैं। जी बताइए आपका जो बच्चा है बिल्कुल आज अपने घर आ चुका है, तो कैसा महसूस हो रहा है? आज बहुत खुश है, कई रात हो गई सोए नहीं थे। अच्छा, फोन पर बातें होती रहती थी? कब तो ना भी होती, कब भी जाई थी। अच्छा, तो उस समय चिंता बहुत ज़्यादा थी, सबकी मी खत्म हो रही, तो वैसे दिन की कहते हैं ना, दिन का चैन और रात की नींद, वो सब गायब हो रहा था, भूख भाग रही थी, क्योंकि जो है इनका लाडला दूसरे देश में जहां युद्ध के हालात हैं, आज युद्ध हो रहा है, वहां था। तो जो है मम्मी है वो अब इतनी खुश हैं कि वो अपने शब्दों में बयान नहीं कर पा रही हैं। पापा जी हैं उनसे भी बात कर लेते हैं। जी, जिस प्रकार से जो है बच्चा नहीं आया था उस समय तक, उस समय काफ़ी परेशानी थी, और वो कोई परेशानी नहीं है। अब जो बच्चा आ गया है, हाँ, तब तो परेशानी, हाँ बिल्कुल, अब तो कोई परेशानी। तो जैसे जब से हालात बने हैं, तो भूषण से कितना संपर्क आपका हो पा रहा था? पर डे बात हो रही थी, पर डे बात। जी। चिंतित कितने थे उस बात को लेकर के? काफ़ी चिंतित थे। तो बिल्कुल जो है परिवार अब खुश है, क्योंकि इनका जो बच्चा है ये घर आ चुका है, और ये इनकी जो है दादी माँ भी हैं यहाँ बैठी हुई हैं, ये भी खुश हैं कि इनका बच्चा जो है घर आ चुका है। माँ जी, हाँ। आपका पोता अब घर आ गया है, खुश है? बहुत खुश भाई, बहुत खुश, बहुत बढ़िया। इससे पहले चिंता हो रही थी आपको? हाँ। अच्छा, चिंता हो रही थी पहले, जब बच्चा घर नहीं आया था तब आप चिंतित थे? हाँ, चिंता हो रही थी, आई गो मेरे पोतो ही भाई। चलो, बहुत अच्छी बात है। माँ जी जो है अब खुश है, और हमारे साथ प्रवीण जी हैं, यहाँ जो हमारे स्थानीय विधायक हैं सीताराम यादव जी, उनके जो पुत्र हैं ये भी यहाँ पहुँचे हैं। इस जो है इनको पता चला है। प्रवीण जी, जिस प्रकार के हालात हैं उसमें से भूषण जो है निकल कर के बाहर आया, भारत के बहुत से बच्चे वहाँ अभी भी रह रहे हैं। अपने अगर हम बात करें क्षेत्र की, तो अटेली का भी एक बच्चा है जिसके परिवार से हमने बात की, वो रह रहा है, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पर? देखो जी, इस बात की हमें बहुत खुशी है कि
आज भाई भूषण अपने घर पे पहुंच गया, ऐसे कुशल पहुंच गया है। 2 लड़कियां पहले भी कनाडा से अपने इंडिया पहुंच चुकी है। और जैसा भूषण ने बताया कि वहाँ पे हालात बड़ी भयानक हालात बने हुए हैं। और जैसा कि भारत सरकार जितना सहयोग कर रही है कि रोमानिया बॉर्डर तक पहुँचने के बाद ये बिल्कुल इनका बस सर्विस बिल्कुल फ्री रही थी, इनकी एयर टिकट बिल्कुल फ्री रही थी। तो भारत सरकार का बड़ा सहयोग है, इसके लिए भारत सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ मैं। और जो बाकी जो बच्चे फंसे हुए हैं वो भी जल्द ही सकुशल अपने घर पे लौट आएंगे। हमारे साथ हमारे जो है पत्रकार साथी हैं मनोज, जो कि भास्कर से संवाददाता हैं अटेली से, और लगातार इस जब ये हालात बने हैं लगातार उन परिवारों की क्या स्थिति है, क्या उन परिवारों पर बीत रही है, इसको लेकर लगातार खबरें दिखा रहे थे, छाप रहे थे ये खबरें। और अब मनोज, जिस प्रकार से देखा हमने कि एक बच्चे के जब हम वहाँ पहुँचे थे तो बताया था, आपने भी बताया था काफ़ी को, अभी एक बच्चा है जो घर आ गया है, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए करमवीर जी, जब हम पीयूष के घर पे गए, जब उनके पिताजी से बात हुई थी तो बड़ा मुझे भी दुख हुआ, भी वो उनके भाव नहीं निकल रहे थे। हाँ, बिल्कुल। लेकिन जब हम थे परिवार काफी हमारे महेंद्र जी ठेकेदार के घर पे आए हैं, जो भी इनका भूषण लड़का आया है वहाँ से रोमानिया देश आया, और रोमानिया से हमारे देश में जब आया है तो ये बड़ी हमें गर्व की बात है कि वहाँ से रोमानिया से भारत का जो इनका जो फेयर था एयर टिकट का फ्री हुआ, तो हम सरकार की भी इस बात के लिए तारीफ करते हैं। और जो भी हमारे ज़िले के और देश के जो बच्चे फंसे हुए हैं उनको लाने का प्रयास करें। जी बिल्कुल। तो देखिए जिस प्रकार से अभी भूषण जो है ये पहुंचे हैं यहाँ पर, और हम भी जो है सरकार से, प्रशासन से यही अपील करेंगे कि जो बच्चे वहाँ बचे हैं उनको सकुशल भारत अपने देश वापसी, वतन वापसी के सरकार हालांकि प्रयास पूरे कर रही है अपने स्तर से, लेकिन उनमें अगर कहीं और तेजी लाने की आवश्यकता है तो वो किए जाने चाहिए, ताकि भूषण जैसे जो और बच्चे वहाँ अपनी मेडिकल की पढ़ाई विशेष रूप से करने के लिए गए हुए थे वो यहाँ अपने सकुशल देश वापस आ सके, उनके परिवार जो चिंतित हैं वो। और यहाँ जो है जिस प्रकार से भूषण ने बताया कि भारत सरकार का एक जो है सराहनीय कदम रहा है कि जब ये बच्चे आए हैं बैठ कर के एरोप्लेन के माध्यम से आए हैं तो इनको किसी प्रकार का किराया नहीं देना पड़ा है, और ये जो है फ्री ऑफ कॉस्ट इनको दिल्ली तक लाया गया है। तो ये जो है यहाँ अटेली बेगपुर से भूषण जो यहाँ आज अपने देश पहुंचे हैं यूक्रेन से, और तो उनके विषय में हमने आपको जानकारी दी। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए लोकल हरियाणा न्यूज। नमस्कार। यदुवंशी में हर पल महके प्यारा बचपन संस्कार संग सही दिशा ले, यदुवंशी में जीवन। NTSC, IIT, मेडिकल, NDA, IJSO, CPT में सबसे अधिक सिलेक्शन देने वाला इंडिया का पहला स्कूल यदुवंशी।